मैंने कहा चले जाइए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, मेरा कड़वा शब्द भी सुना, उसके बाद अच्छा शब्द भी सुना। मैंने कहा सुबह सुबह आपको बड़े शहरों में सफेद कुत्ते लेकर के चैन पकड़े हुए लड़कियां घूमती नजर आएंगी, और चले जाना मेरे अलवर के आसपास के पगडंडियों पर गांव में घूमते हुए सेना के लिए कसरत करके तैयार होकर आपकी तारीफ करने का शुरू करना। ये धरती दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं 5 मिनट में, मैंने 29 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है। आप आयतन में कहो मुझे उसकी चिंता नहीं, आप डेंसिटी में जाता रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। लोगों ने तो यहां तक कहा कि तिरंगा उठाने वाले नहीं बचेंगे, कश्मीर से आवाजें आई कि इस देश में तिरंगा उठाने वाले बचेंगे। जब तक राष्ट्र की मिट्टी के बेटे जिंदा हैं, क्या तिरंगा उठाने के लिए अभी तक हमारी मिट्टी कमजोर रह जाएगी? कहां है बहनों के लोग, मुझे बताइएगा, क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? मैं आपकी तालियों में चिल्लाकर देखना चाहता हूं, शुरू हो चुका हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में और नहीं लहराएगा? क्या कहा कि जनगणमन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा? और जहां राज के बैठे और बाकी लोग बैठे हो, तब मुझे बताइए अलवर शुरू हो चुका है। क्या कहा तिरंगा घाटी में? और वो सो रही हो आदरणीय यदि श्रीनगर की घाटियों में, तो आपकी तालियों के तकिए के पास पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, तो विनीत ने कहा। क्या कहा तिरंगा घाटी में और नहीं लहराएगा? क्या कहा कि जनगणमन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा? जब तक एक भी बेटा जिंदा, जाके हाथ खड़े चाहिए, जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा, काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई है, मैं राजस्थानी में अलवर गा रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। कविता के लोग कविता की तरह तारीफ दें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन माने। मैं कविता पढ़ रहा हूं। जुगनू की जोड़ी, ताली वाली को लगी ले आऊंगा। जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिलमान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर, कहां मर्दाने लोग बैठे हुए बता दीजिएगा, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध ला जाए, भारत मां ऐसी कोई भी काया सरकार नहीं करती। भारत मां ऐसी कोई भी काया सरकार नहीं करती। माने दूसरी गंगा पढ़ने के मूड में था, लेकिन एक केशधारी पगड़ी यहाँ बैठी है, मेरे और बंधु यहाँ बैठे थे। सर मैं एक ही केशधारी पगड़ी को देख लूं ना तो मुझसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर दिया। लोगों ने चुटकुलों में कौम बना के छोड़ा, लेकिन इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। शायद आपकी तारीफ से पूजनीय बना दें, 93 बेटे सिख मां की कोफनी थी, कोई छोटी कौम तो नहीं थी। एक बात साझा कर देता हूं। इस बार जब मेरी बेटी की शादी हो गई थी, तो हमारी बेटियां कहने लगी पापा शादी हो जाएंगी दीदी की, हमें घुमा लाओ कहीं पे। मैं कहा कहाँ घूमना चाहते हो? कहना पापा गोवा वगैरह, जरा बॉम्बे घुमा दीजिएगा। मैंने बेटा जूहू बीच कई बार जा चुकी हो, मैं तुम्हें इस बार पंजाब ले चलता हूँ। कहना पापा पंजाब में क्या है? गुरुद्वारे हैं। तेजस्विनी जी बड़े अनमने मन से मेरी दोनों बेटियां वहां गई। मैं गया तो उन्हें उत्साह से लेकर वो आंसू की धार में डूब करके लौटा। मैं सबसे पहले उन्हें जलियांवाले बाग की उस मिट्टी को दिखाने ले गया जहां हमारे 850 बेटों का खून जिस मिट्टी के अंदर मिला हुआ था। मैं उन्हें सरहिंद की उस दीवार के पास ले गया, शायद आपकी तालियां बड़ी हो जाएं, जहां गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिए गए थे। और ये बात मैं बोल रहा हूं 24 तारीख को उत्तरायण में, कल गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस गया है, जिनका काटा हुआ शीश गुरु गोविंद सिंह के हाथ में रखा हुआ था। 9 वर्ष का बेटा खड़ा है गुरु तेग बहादुर के बगल में। लोगों ने कहा कि कश्मीर में बड़ा आतंकवाद है। तेग बहादुर जी ने कहा वो बलिदान मांगती है ना मिट्टी। 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा पिताश्री यदि बलिदान ही देना है तो आपसे बड़ा बलिदान क्या होगा? और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं 6 शीश चढ़ा दूंगा इस मिट्टी पर। मैंने सुना है सरहिंद की दीवार में जब दोनों बेटों को चिना जा रहा था तो छोटे बेटे की गर्दन तक नीचे आ गई, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने कहा बड़े भैया मृत्यु सामने आई तो रोने लगे, डर गए। बड़े ने कहा नहीं, डरा नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान डरेगी कैसे? तेरा फिर रो क्यों रहे हो? मेरे राउंड पे खड़े उस उत्तर को बताते समय शायद आपकी तालियां इस बार बड़ी हो। बड़े बेटे ने कहा छोटे रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा। क्या चलेगा रहा होगा? फतेह सिंह शोर से बोला, जुड़ाकर जोर से बोला। आपकी तालियां मुझे मजा नहीं आ रहा इस बार। फतेह सिंह शोर से बोला, जुड़ाकर जोर से बोला।
हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये हिंदुस्तान का 9 साल का बेटा मैं वहां के बाद उन्हें ले गया चमकौर का वो दुर्ग दिखाने के लिए जहां 40 सिंह बचे थे गुरु गोविंद सिंह के बाद। उत्तम सिंह जी बैठे, वो जानते हैं राजपूत कुल में परंपरा है कि जब बेटा युद्ध को जाता है तो मां अभिषेक करती है। सिख में भी ये परंपरा है, वो कलगी टांगती है। गुरु मां की मां थी नहीं, तो गुरु गोविंद सिंह ने मां और पिता के दोनों दायित्व पूरे किए और अजीत सिंह को कलगी टांग के युद्ध के लिए भेजा। शेर का बच्चा केवल 4 सैनिकों को लेकर के चला गया, भाला आर पार हो गया, घोड़े से ना उतरा अजीत सिंह, 40 मुगलों के सिर उतारे, इसके बाद घोड़े से नीचे गिरा। ये 14 साल का बेटा था। युधार सिंह को अंतिम बार पिता ने लाड किया, गले लगाया, मां और पिता का दोनों प्यार किया। अब बेटा तुम्हारे सिर में हिंदुस्तान की पगड़ी है। युधार सिंह 5 मिनट के बाद युद्ध भूमि से वापस आ गया। हैरत के साथ मैं इस प्रसंग को उसके बाद में कविता सुना दूंगा। युधार सिंह लौटे तो गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि इससे भाला पार होते हुए अजीत सिंह के कमर में देख लिया, बच्चा डर गया। 12 साल की उम्र का बच्चा युधार सिंह धीरे से पूछा वापस कैसे आ गया? उसने कहा पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, वो आपकी तालियां आकाश तक मांगता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा शर्म नहीं आती रणक्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझाती? फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, ये आवाजें हमने दी। चारों बेटे बलिदान मिले थे। गुरु मां रोने लगी। गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मेरे चारों बेटे लौटाओ। आंचल फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने। उसने कहा कहां से लौटाऊं? चारों बलिदान मिले। कहला फिर मुझे मरने की अनुमति तो मेरी कोख खाली हो चुकी है। गुरु गोविंद सिंह का गुरुओं में परंपरा नहीं है। एक वाक्य का उत्तर लिखा गुरु गोविंद सिंह ने, मैं 2 बड़े अधिकारियों के सामने अपना घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। मैं पिछले 3 साल से इस कविता को पढ़ रहा हूं। अमृतसर के अंदर उस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह एयरपोर्ट हो चुका है, आप सबको मालूम है। 2 लाइन गुरु गोविंद सिंह कही, ये लाइन उस एयरपोर्ट पर लिख जाएंगे, 40 किलोमीटर को छोड़ देगा। गुरु गोविंद सिंह ने इससे जब कहा गुरु मां ने कि मेरे चारों बेटे लौटाओ, तो गुरु सिंह ने एक ही बात कही, बस देश धर्म के वास्ते वार दिए सो 4। अलवर वालों खामोश हो जाना, मेरा दिल टूट जाएगा। देश धर्म के वास्ते वार दिए सो 4। अरे 4 मरे तो क्या हुआ? ये जीवित कहीं हो गया। 4 मरे तो क्या हुआ? ये जीवित कहीं हो गया। ये कौन शीश देकर जर्नी? ये कौन शीश की दानी है? मैं 2 मिनट आगे भी कहूं, ये कौन शीश देकर जर्नी? ये कौन शीश की दानी है? ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौन बड़ी अभिमानी है? जब जब हम पर संकट आए, पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया। तुझको आने से चिरवाया, तुझसे हुई से जलवाए, तू सूली ऊपर डाल दिए, तू फांसी पे भी चढ़वाए। ये गर्म नवे पर चढ़े मगर निःशब्द पंख से मिले नहीं, और जाकर जाकर गए मगर मुल्लों के आगे झुके नहीं, और जाकर जाकर गए मगर मुल्लों के आगे झुके नहीं, और जेल जाकर गए मगर मुल्लों के आगे झुके नहीं। इसलिए मैं एक भी पगड़ी को देख लेता हूं तो स्तवन से भर जाता हूं। मेरे छोटे भाइयों ने मेरे विषय में कई बार बताया कि वीर जवान वो हैं जिन्होंने अटल जी के साथ कविताएं पढ़ी, मंच पर मैंने लालकिले से कविताएं पढ़ी हैं, मोदी जी ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया है। गर्व का विषय नहीं रहा है सब। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्रियों से स्वागत सम्मान होना आप सब लोगों हमारे लिए सामान्य बात है। मेरे जीवन में एक ही गर्व का क्षण है बस। मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे बेटों 532 बेटों ने खूब से वंदे मातरम लिख दिया। मैं एक कविता कहकर क्योंकि जो कविता कहती है तो कॉपी पे भी चचवाए लेता हूँ। कहा गया है कि सीमाओं से पथराए हैं। सर एक बात और आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये कविता अच्छी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सच्ची है। नीरज पवन IAS आप सब लोग जानते हैं, वो मेरे स्टूडेंट थे इसी अलवर के अंदर। उनके साथ एक लड़का पढ़ता था नरेंद्र नाम का। वो करगिल की चोटी पर गया था। मैं सच्ची घटना आपसे बांट रहा हूँ क्योंकि अभी तक उसकी भूमिका नहीं। आप सब लोग कहें इसमें क्या नई बात है, बहुत सारे बेटे तेरे में लिपट के आए थे। छोटी सी बात को समझना शायद इससे बड़ा कोई उपन्यास कविता हुई नहीं। 19 साल का बेटा 20 साल में उसकी शादी को हुए, 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21वें दिन करगिल की चोटी पे था। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस महबूबा के नाम, जिससे 21 दिन पहले फेरे लिए। यह अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपट का शव गांव में आ गया। मैंने रोते रोते उस चिट्ठी को पढ़ा और मैं पढ़ते पढ़ते रोया। उसने एक शेर लिखा, उसमें भूल जाना आज की रात मेरी क्या चीखा क्या चिल्लाया। इस शेर को याद रखना। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, कोई नई बात नहीं है, लाजवाब बात है।
लेकिन अच्छी लगे तो उन तमाम सैनिक वर्दीधारियों के लिए अपनी तालियां दें, इनके कारण हम यहाँ कविताएं सुन रहे हैं। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पत्नी से कहता है यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। ये वो पीढ़ी है जिसके लिए हमने कविता लिखी। तब 3 मिनट की कविता सुन लीजिएगा। एक खत उसने वहां से लिखा है और परिवार के हर सदस्य को लिखा है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। मैं कविता की पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं। टाइगर हिल पर वो सैनिक लेटा है और एक खत लिखा 3 मिनट का, उसका सुनने को बताता हूं। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। और मैं ये पूरी कविता में आपको समर्पित कर रहा हूं। आप वर्दी में भी हैं और इस कविता की प्रेरणा स्रोत भी हैं। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है और देख उसकी वीरता कुछ तो भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं लेकर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं लेकर दिख रहा हूं। मां उसी शोण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा है। मां उसी शोण से तुमको क्या किसी कोने से दाग उठे कविताओं पर तालियां कैसे बजवा दी जाती है मुझे गलताएं हैं। मैं दिलों तक की यात्राएं कर रहा हूं। मां उसी शोण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटाऊं। इस कोने में बैठे कविता के पास की युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में हटा हूं। एक गोली बख्श पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी तो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंखें आगे अंधेरा पर तुझी में दिख रहा है मां मुझे तुम सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, क्या कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंधुनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंधुनी की कोख से पैदा हुआ हूं। आने वाले युग की शुभ सूचनाएं हैं। अभी बताया गया बहुत सारी जगहों पर शूटिंग होती है। ये अलवर शहर है, तिरंगे आ रहे हैं। इससे बड़ी क्या है? हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। जरा तिरंगा देख लीजिएगा। मैं युद्ध भूमि से तिरंगे की एक परिभाषा सौंप रहा हूं आपको। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत, कल्पना देखिए आप तिरंगा बनता कैसे? युद्ध भूमि में आप खड़े तो तिरंगा कैसे बनेगा? हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। अगली लाइन में तिरंगा आप बनाएंगे मैं नहीं। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। हम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। मैं उसी शोण से तुमको पत्र लिख रहा हूं। 2 लाइन पिता को लिखता है। सब सुनता हूँ पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। हमने बहरोड में देखा है चित्र छपे अखबारों में। पिताओं ने मुखाग्नियां दी, दादाओं ने कंधे दिए। कैसा लगा हुआ उस पिता को जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्ति आप रोक करके सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, आपने दर्द सहा हो तो तालियां से वहां भेजे उनके चरणों में जिनके पुत्र देश की सीमाओं पर चले गए। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना छोड़ते मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत कुछ दे चुका हूं। श्रीकांत जी 2 लाइन सुने आप। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत कुछ दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर किताब है भार अपना कभी हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ को भर कर पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ को भर न पाया। ओ पिता ये प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी है सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी है सुख तुम्हारे। 2 लाइन भाई को लिखता है। अलवर के सारे नौजवान मेरे भाई ने उन्हें समर्पित करता हूं। हम लोग कहते हैं वो पर्वत की चोटी पे बंदूक लेके खड़ा है। वो भाई कहां है? वो मेरी भाई मिला की ताकत खड़ी है। सुन अनुज रणवीर बोली बाह में जब पास भाई, भाई का प्यार आता है। सुन अनुज रणवीर बोली बाह में जब पास भाई, वो मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। क्यों याद आई? वो मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से आकाश दे सकता नहीं हूँ। बचपन में क्या होता है? मैं तुझे बाहों से आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं टक्कर पड़ूंगा। इस बार अपनी पहले मुझे मिले, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं टक्कर पड़ूंगा। तुम
भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ, बस वही का ध्यान रखना। मेरी छोटी बहन रेनू यहाँ बैठी है, ये लाइन मैं सौंप रहा हूँ बहन में। अब तुम्ही को सौंपता हूँ, बस वही का, एक भी आंसू छलके से छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ, बस वही का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है हमारे यहाँ रिश्ते की सारी डोर चिता की राह पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती है। सर ये मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में माना गया तो मैंने ऐसा लिख दिया है। अंतिम पंक्ति पत्नी को लिखता विदा हो जाता है, मैं भी विदा हो रहा हूँ। 3 असंभव शर्तें रखी एसपी ने उसके सामने। उसने, मैं जानता हूँ कोई भी वीरांगना अपने पति के जाने के बाद ये शर्त हिंदुस्तान की पत्नी तो नहीं रख सकती, लेकिन क्या शर्तें हैं ये मैं तमाम वर्गीधारियों को सौंपता हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय को मानता हूँ। मैं तमाम बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान चाहता हूँ। 3 असंभव शर्तें कौन सी हैं, क्यों हैं? अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय को मांगता हूँ कि तुम अमर सौभाग्य की प्रिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। असंभव शर्तें क्यों हैं? तुम अमर सौभाग्य की प्रिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं धर्म की प्रतिमूर्ति यानी साजिदा हो, तुम नहीं धर्म की प्रतिमूर्ति यानी साजिदा हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें भी उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा है कहाँ कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम उठे हुए हैं? बच्चे जिद करते हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम उठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं। और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के ही शौर्य हिस्से कर रहा हूँ, एक आदिशी प्रतिज्ञा के हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर तुम्ही को सौंपता हूँ और मैं दुश्मन की गोली बन प्रबंधन रोकता हूँ। तुम अकेली हो, नहीं इस घर को खोने न देना, भर मुझे दूसरे हृदय पर आंख को रोने न देना, भर मुझे दूसरे हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से मैं अंतिम लाइन कर रहा हूँ, मैं कोई अनुवाद नहीं करूंगा कि कविता को कैसे सुनी जाती है। अनुभव जानता है, मुझे विदा कीजिएगा। और जितनी तालियां कवियों के हिस्से में नहीं, उन सैनिकों के लिए बजाय आप, मैं विदा हो रहा हूँ। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं कविता समझाऊं नहीं रहा, समझ जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी। बड़ा आवारा का 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। मांग का सिंदूर तेरा, मातृभूमि को तेरा। बहुत बहुत